एवरीवन, आज हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 4 टाइप के फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे पास एक वन वन फंक्शन, पहला है हमारे पास वन वन फंक्शन, ठीक है। फिर है हमारे पास मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। फिर आएगा हमारे पास इनटू फंक्शन। फिर आएगा हमारे पास ऑन टू फंक्शन। तो टोटल 4 टाइप के फंक्शंस अभी हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। वन वन, मैनी वन, इनटू एंड ऑन टू। अब वन वन को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा 11th वाला पार्ट देख लेते हैं कि फंक्शन किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास एक सेट होता था, ये कोई एक सेट होता था, ठीक है। तो फंक्शन कब होता था? जब हमारे पास इसके जितने सारे एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, मान लेते हैं 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन कब होता था? जब इस पहले वाले सेट के, मान लेते हैं इस पहले वाले सेट को हम x बोल देते हैं, दूसरे वाले सेट को y बोल देते हैं, वो पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहे। पहली चीज़ कि पहले वाले एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, और पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट किसी भी 2 एलिमेंट से न जुड़े। तो क्या क्या था हमारे पास? पहला कंडीशन था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, ऊपर में हमने एक्स मान के चला है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स शुड हैव इमेज। सबका क्या होना चाहिए? हमारे पास इमेज होना चाहिए। दैट इज इट शुड बी कनेक्टेड, इट शुड बी कनेक्टेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट वाई। ये किसी न किसी एलिमेंट से क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स। और दूसरा कंडीशन क्या था हमारे पास? दूसरा कंडीशन ये था हमारे पास कि नो एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, नो एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव शुड हैव, नो एलिमेंट ऑफ एक्स शुड हैव different images, that is they should be related to one and only one element of set y। क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं कि क्या क्या था हमारे पास। कि जैसे ए बी सी है हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो ए मान लेते हैं 1 से जुड़ा हुआ है, ए मान लेते हैं 2 से जुड़ा हुआ है, बी 3 से जुड़ा हुआ है, और सी जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या फंक्शन होगा हमारे पास? ये क्या फंक्शन होगा? नहीं, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ए का दो दो इमेज है। यानी कि एफ ऑफ ए जो है हमारे पास वो कितना है? 1 भी है, और एफ ऑफ ए जो है वो कितना है हमारे पास? 2 भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं है। और दूसरा चीज़ कि फंक्शन कब नहीं होगा हमारे पास? जब यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी है हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4, ए जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है, बी मान लेते हैं 3 से जुड़ा हुआ है, और सी किसी से जुड़ा हुआ हो ना हो, सी किसी से जुड़ा हुआ ना हो, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा क्या? अगेन ये फंक्शन नहीं होगा। बिकॉज रीज़न क्या हमारे पास? बिकॉज सी हैव नो इमेज, सी जो है वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। याद रखने के लिए ऐसे देखो कि हम क्या करेंगे। देखो ये फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है। मतलब होगा कि कोई रिलेशन है, अब वो रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं उसके बारे में देखते हैं। तो ये पहला वाला सेट होता है, मान लेते हैं इसको सेट ए बोल देते हैं, इसको सेट बी बोल देते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी इस टाइप के,
और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके के एलिमेंट हमारे पास, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप तुम इसको रियल लाइफ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि इस वाले को बेटा बोल दो, इस वाले को बेटा बोल दो और इस वाले को बाप बोल दो, ठीक है। तो अब ये बताओ कि फंक्शन को तुम ऐसा समझो, फंक्शन हमारी दुनियादारी है, ठीक है। तो क्या कोई बेटा ऐसा हो सकता है क्या जिसका कि कोई बाप ना हो? कोई बेटा ऐसा हो सकता है क्या, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है क्या जिसका कोई बाप ना हो? ठीक है। तो इससे हमारा कौन सा कवर हो जाएगा? इससे हमारा ये कवर हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, यानी कि हर एक बेटे का एक बाप होगा, हर एक बेटे का क्या होगा, एक बाप होगा। उससे हमारे पास ये हो गया कि इससे कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि कोई भी एक एलिमेंट इससे दो से नहीं जुड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कि ऐसा हो सकता है क्या कि ये कोई बंदा है, इसके दो दो बाप हैं, ये भी उसका बाप है और ये भी उसका बाप है। कोई ऐसा बंदा हो सकता है क्या जिसके दो दो बाप हो? पॉसिबल ही नहीं है ना, बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब रियल लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करके और इसको समझ सकते हैं बहुत इजीली कि किसको हम लोग फंक्शन कहेंगे और किसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ओके। तो पहला वाला जो हुआ हमारे पास वो बेटा हुआ, दूसरा जो है हमारे पास बाप हुआ। तो थोड़ा सा ज़्यादा इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं रह सकता है। रीज़न ये है हमारे पास कि हर एक बेटा का कोई ना कोई बाप होगा। और दूसरा चीज़ कि इसका कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट से, इसका कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता है। रीज़न ये है कि अगर जुड़ा हुआ है इसका मतलब कि डी एक ऐसा बंदा है जिसके दो दो बाप 4 और 5 हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन का डेफिनेशन कि क्या होना चाहिए, पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए और दूसरे वाले सेट मतलब पहले वाले एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता है। ओके। तो अब आते हैं हम लोग, तो फंक्शन तो हो गया हमारे पास। अब फंक्शन अलग अलग तरीके के होंगे उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में, टाइप ऑफ फंक्शन में पहले हम लोग देखेंगे, पहला देखते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है, कि वन वन फंक्शन क्या होता है हमारे पास। वन वन फंक्शन जो है वो क्या होगा हमारे पास। तो फिर से अगेन उसको ऐसे ही समझेंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, ठीक है। अब ये ए बी सी डी चार है हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से है हमारे पास। अब है क्या, मान लेते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी है, वन चाइल्ड पॉलिसी है हमारे पास, ठीक है। यानी कि हर एक बंदे का सिर्फ एक ही बेटा हो सकता है। तो क्या होगा कि ए जो होगा वो किससे जुड़ा होगा हमारे पास, ए मान लेते हैं 1 से जुड़ा है, यानी कि ए का बाप 1 है, बी का बाप 3 है, सी का बाप जो है वो 4 है और डी का बाप जो है वो क्या है, 5 है हमारे पास। अगेन ये हमारे पास बेटा है और ये हमारे पास क्या है, बाप है, ठीक है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ मतलब कि सबका जो है वो एक एक ही होना चाहिए। मतलब 1 का एक ही बेटा ए है, 3 का एक ही बेटा है बी, 4 का एक ही बेटा है सी और 5 का एक ही बेटा है क्या, डी। अब यहाँ पे 2 का कोई बेटा है नहीं है, उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है, ठीक है ना। बस ये है कि जितने सारे हैं, जितने सारे पहले वाले का तो मतलब फंक्शन डिफाइन होना है तो हर एक बेटे का एक बाप तो होगा ही होगा, ठीक है। अब इसको 1 1 अगर होना है तो इस साइड में जितने के भी बेटे हैं ना, हो मतलब जिनके हैं वो तो ठीक है, जिनके नहीं हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, जिनके हैं उनके सिर्फ एक ही होने चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग वन वन फंक्शन। यानी कि अगर एक का एक जो है वो एक से ही जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग मैथमेटिकली हम लोग कैसे करेंगे उस पर भी आते हैं हम लोग, ये तो हमने बस समझने के लिए किया है। फिर आएगा हमारे पास मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना। फिर आएगा हमारे पास मैनी वन फंक्शन, कि मैनी वन फंक्शन क्या होगा फिर। तो मैनी वन फंक्शन में वन चाइल्ड पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। मैनी वन फंक्शन में कोई वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं है हमारे पास। ए बी सी डी इस तरीके से हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है हमारे पास। अब ए भी 1 का बेटा है, बी भी हमारे पास 1 का बेटा है, सी जो है वो 4 का बेटा है और डी जो है वो किसका बेटा है, 5 का बेटा है, ठीक है। अगेन दिस वन इज़ बेटा एंड दिस वन इज़ बाप। तो अब ये यहाँ पे देखा जाए कि 1 के कितने बेटे हैं, वन हैज़ व्हाट, वन हैज़ 2 सन्स,
वन के कितने बेटे हैं हमारे पास, वन के दो बेटे हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी वाला कुछ नहीं लग रहा है, किसी का कितना भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसको हम लोग कहेंगे क्या, मैनी वन फंक्शन, इसको हम लोग कहेंगे मैनी वन फंक्शन, ओके। तो मैनी वन फंक्शन में क्या हुआ कि किसी का कितना भी बेटा हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हमारे पास कोई कंडीशन कांस्टेंट वगैरह नहीं है कि सिर्फ एक ही वैसा होना चाहिए, ठीक है। 4 का एक है, 5 का भी एक ही है, बट जो 1 है हमारे पास, 1 के दो दो बेटे हैं, ए और बी, ओके। अब ये मैनी वन 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 मैनी वन हो गया। इंटू ऑन टू देख लेते हैं कि इंटू ऑन टू क्या है, ऐसे ही समझ लेते हैं, फिर हम मैथमेटिकल सब कुछ समझाएंगे कि मैथमेटिक्स में हम लोग करेंगे कैसे, ये बस समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इंटू फंक्शन क्या होगा हमारे पास, इंटू फंक्शन में देखो ऐसा कुछ होगा हमारे पास, 1 2 3 4 मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी ई इस तरीके से है हमारे पास, ठीक है। तो इंटू फंक्शन क्या होगा कि कोई एक ऐसा बंदा जरूर होगा हमारे पास, मतलब इस वाले कैटेगरी में, ये हमारे पास वही है, ये बेटा, ये बाप, तो इस बाप वाले कैटेगरी में कोई एक ऐसा जरूर होगा, कोई एक ऐसा जरूर होगा जिसका कि कोई बेटा नहीं होगा। मतलब देखो एक्चुअली बाप तो कहलाएगा ही नहीं ना अगर कोई इसका बेटा नहीं हुआ तो, लेकिन फिर भी हम लोग समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि इसमें कोई एक ऐसा जरूर होगा जिसका कि कोई भी बेटा नहीं होगा। अब इसके डी का कोई बेटा नहीं होने का मतलब ये है कि डी किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं 1 का बी है हमारे पास, 2 ए से कनेक्टेड है, 3 सी से कनेक्टेड है, 4 जो है वो ई से कनेक्टेड है। तो डी जो है, डी उसका कोई भी नहीं है हमारे पास, डी हैज़ नो सन, डी का कोई भी बेटा नहीं है हमारे पास, तो डी खाली रह गया ना, डी खाली रह गया, ये निसंतान रह गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि दूसरा वाला सेट में, दूसरे वाले सेट में अगर ये सेट ए बोल रहे हैं इसको और इसको सेट बी बोल रहे हैं, तो दूसरे वाले सेट में अगर कोई एलिमेंट खाली रह गया, दूसरे वाले सेट में अगर कोई एलिमेंट खाली रह गया तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू मतलब कि कोई एक ऐसा रह गया बंदा जिसका कि कोई भी लाल नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर ऑन टू क्या होगा हमारे पास, ऑन टू फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है, कि नाम से ही पता चल गया होगा। अब इनटू और ऑन टू हो गया, तो ऑन टू होगा तो क्या होगा, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये हुआ कि इस बाप वाले कैटेगरी में, इस बाप वाले कैटेगरी में कोई भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका कि कोई बेटा ना हो, ठीक है ना, जिसका कि कोई बेटा ना हो। सारे के सारे जो हैं मतलब सबके घर चहचहा रहे हैं, हंसते खेलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ए, अच्छा ये तो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ये तो ऑन टू हो ही नहीं पाएगा हमारे पास, यहाँ से ये पॉसिबल इसलिए नहीं है ना कि देखो अगर ए को कनेक्ट करोगे, चलो ठीक है, ए को अगर 1 1 से कनेक्ट करते हैं, वो इसको 2 से कर दें, इसको 4 से कर दें, इसको 5 से कर दें, तो फिर 5 जो है और 6 जो है वो तो रह जाएगा ना, तो चलो इसको ऐसा ऐसा हटा देते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये जो होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है ना। मतलब कि 4 हैं हमारे पास, 4 बेटे हैं, ठीक है। तो मिनिमम देखो अगर 4 यहाँ पे लोग हैं तो मिनिमम एक एक तो होना ही पड़ेगा, अगर सबको मतलब सबको बेटा चाहिए तो मिनिमम एक एक तो चलेगा ही चलेगा ना। हाँ ऐसा होता हमारे पास, मान लेते हैं कि ये ए और बी होता सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे सॉरी उल्टा कर दिए, यहाँ पे हमारे पास ऐसे हो गए, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी 3 है हमारे पास और सबके दो दो हैं, सबके क्या है हमारे पास, दो दो हैं, सबके दो दो हैं, ये तो चलेगा ना हमारे पास, ये तो चलेगा, ठीक है। यानी कि दूसरे वाले सेट में हमारे पास ये है ना कि दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि हर एक का कोई ना कोई बेटा तो होना ही चाहिए, कोई निसंतान नहीं रहना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन में देखो क्या होगा, इधर भी तो ऐसे भी फंक्शन अगर बनना है तो कोई खाली नहीं रह सकता है, ऑन टू फंक्शन में ये होगा कि इधर भी कोई खाली वाली नहीं रहने वाला है। तो ये तो हो गया समझने के लिए, ठीक है। अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे इसको, उसको देखते हैं, उसी से कनेक्ट करके बता देते हैं हम कि 1 1 फंक्शन एंड 1 1 फंक्शन
एंड मैनी वन फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि वन 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 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो आते हैं, एक तो अगर उसने एरो डायग्राम ही दे दिया है, अगर एरो डायग्राम ही दे दिया है, ठीक है, तब तो बड़ा इजी है सॉल्व करना उसको। लेकिन है क्या कि वो क्या देता है, रियल नंबर्स पे देता है। तो रियल नंबर्स में क्या होगा कि डोमेन जो होगा हमारे पास, ये डोमेन होता है, इधर वाला रेंज होता है हमारे पास, कोडोमेन होता है। तो डोमेन जो होगा वो तो इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएगा ना, अगर रियल नंबर्स दे देता है तो वैसे हर बार पता करना ईजी नहीं होता, बट फिर भी समझाने के लिए हम वैसे ही समझाएंगे। देखो अगर वन वन है, ठीक है, देखो अगर हम ऐसा कह दें कि मैनी वन नहीं है तो क्या होगा, वन वन होगा। अगर हम ऐसा कह दें कि मैनी वन नहीं है, ठीक है, तो पक्का वन वन होगा, और वो दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं हमारे पास। या तो कोई फंक्शन मैनी वन होगा या फिर क्या होगा, वन वन होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ना मैनी वन है ना वन वन है, ठीक है, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो फंक्शन या तो वन वन होगा या फिर क्या होगा, मैनी वन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कोई भी फंक्शन को इस तरीके से कि मान लेते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, मैनी वन है, ठीक है, मैनी वन है। यानी कि ऐसा कुछ है कि यहाँ पे दो बेटे हैं x1 और x2, और दोनों का जो बाप है वो a ही है। मान लेते हैं ऐसा कुछ कि दोनों के जो बाप हैं वो क्या है, a ही है। अब x1 को हम मान लेते हैं कि x1 जो है हमारे पास वो सोनू है, ठीक है, और x2 जो है वो मान लेते हैं मोनू है, ठीक है। अब सोनू और मोनू दोनों के बाप जो हैं वो कौन है, a है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x1 जो है वो किसके बराबर होगा, f ऑफ x2 के बराबर। f ऑफ x1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x2 के बराबर। वही हुआ ना इसका मतलब मैथमेटिकली, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x1 और x2 दोनों के बाप जो है वो यही है, a है, ठीक है। वो किसके बराबर हमारे पास, a के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे पास फंक्शन दे के रखा हो, जो भी हमारे पास फंक्शन दे के रखा हो उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर सॉल्व करते 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 हमारे पास ऐसा आ गया x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वन वन हो जाएगा। अब रीज़न क्या है हमारे पास, वन वन फंक्शन हो जाएगा। रीज़न क्या है कि एक्चुअली हम लोग जो दो नाम समझ रहे थे ना, दो नाम समझ रहे थे कि सोनू और मोनू इस ए के बंदे हैं, बेटे हैं, एक्चुअली वो दोनों सेम ही निकले, ठीक है ना। एक ही बंदा है जिसको कि दादा जो हैं वो सोनू बुलाते हैं और नाना जो है वो मोनू बुलाते हैं, ठीक है। तो बंदे तो एक ही हैं, ठीक है। हम लोग तो वही मान के यहाँ पे चल रहे हैं कि मान लेते हैं कि चलो ठीक है, फंक्शन जो है वो क्या है, मैनी वन है। मैनी वन होने का मतलब कि x1 और x2 दोनों का इमेज जो है वो क्या है, a है। अब हमने यहाँ से पता किया आगे, मतलब सॉल्व करते करते हमें ऐसा पता चला कि x1 और x2 तो दोनों बराबर हैं। यानी कि हम लोग जो दो मान के चल रहे हैं, दो मान के जो चल रहे हैं वो एक्चुअली में एक ही हैं, वो एक्चुअली में क्या है, एक ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ x1 और x2 की बात हो रही है। हम लोग फंक्शन में जो भी अभी तक हम लोग करते आए हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए या फिर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, तो सब में हम लोग यही पढ़ते आए हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास x1 और x2 इसके हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकता है। हमने किसी भी दो को उठाया, इन जनरल किसी भी दो को उठाया और हमने उस पर प्रूफ कर दिया कि ये जो दोनों हैं वो क्या है, सेम है। तो कोई भी दो उठाएंगे ना तो उस पर उसका मतलब कि वो सेम है। तो अब अगर ये सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये जो है ना, दोनों क्या हैं, एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। तो दोनों अगर एक से मिले हुए तब तो ये क्या होगा हमारे पास, वन वन होगा, वन वन होगा। क्योंकि दो अलग अलग होते, मैनी वन क्या हो रहा था हमारे पास, मैनी वन होता कि दो अलग अलग एलिमेंट होते और वो दोनों एक से जाके मिले होते, एक से जाके मिले होते, तब ये क्या होता हमारे पास, मैनी वन होता। लेकिन हमने यहाँ से ये दर्शा दिया कि दिखा दिया कि ये और ये जो है वो एक ही एलिमेंट है। यानी कि एक ही एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तब तो फिर क्या होगा हमारे पास, वन वन होगा। और अगर हमारे पास x1 x2 के बराबर नहीं आया, इसके अलावा कुछ और आ गया, तो इसको ऐसे ना लिख के सीधे लिख देते हैं। अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो वन वन फंक्शन, इल्स क्या कह देंगे, इल्स मैनी वन फंक्शन। ये क्या हमारे पास, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 सॉल्व करते करते आएंगे हमारे पास। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन, और अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ये वन वन और मैनी वन का हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इनटू और ऑन टू देख लेते हैं कि इनटू एंड ऑन टू फंक्शन क्या होगा। इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन,
इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ओके, अब इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन क्या होगा, ये देखो हमें पता है कि इनटू क्या होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास, सॉरी, इन ऑन टू क्या होता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ये वाले में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। और हमें पता है कि जैसे यहाँ से ए बी सी है, ठीक है, और डी है, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। चलो इसको भी दे देते हैं 1 2 3, एक मिनट, हम मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से है हमारे पास, ठीक है। तो हमें अगर ऑन टू प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ कर देना होगा, अच्छा ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा हम लोग लिखते हैं कि एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी, इस तरीके से डिफाइंड है। तो ए यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, डोमेन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, कोडोमेन होता है, ये होता है हमारे पास कोडोमेन, ये होता है डोमेन, और ये होता है हमारे पास कोडोमेन। तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि इसका जो रेंज है, इस फंक्शन का जो रेंज है, रेंज जो है डेट इज इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा, रेंज क्या होता है हमारे पास, रेंज होता है ये इस सेट के जो जो एलिमेंट्स हैं इससे कनेक्टेड हैं, यानी कि जिसका जिसका प्री इमेज है, जिस जिस एलिमेंट का प्री इमेज है, जैसे ए का इमेज क्या है 1 है, और 1 का प्री इमेज क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। 2 का प्री इमेज क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। 3 का प्री इमेज सी, और 4 का प्री इमेज डी। तो जिस जिस यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, जिस जिस का प्री इमेज होगा वो रेंज में आएंगे हमारे पास, वो रेंज में आते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि, अच्छा कोडोमेन क्या कहलाता है, कोडोमेन ये पूरा का पूरा सेट बी कहलाता है, कोडोमेन ये पूरा का पूरा सेट जो है वो बी कहलाता है। तो अगर हमारे पास रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर आ गया, रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, तो रेंज का मतलब क्या कि इसका जो जो एलिमेंट है जिसका कि प्री इमेज है तो वो रेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास रेंज पूछा जाए कि रेंज क्या है, तो रेंज में हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4, चारों आ जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि चारों का प्री इमेज है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, कोडोमेन पूछा जाए कि कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन तो हमारे पास पूरा सेट बी होगा, और बी सेट में भी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 है, ये 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे रेंज जो है वो क्या है, कोडोमेन के बराबर आ गया। तो हाँ, रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया। अगर रेंज कोडोमेन का बराबर आ गया तो ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, इल्स इल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें हर बार रेंज निकालना होगा, रेंज निकालना होगा और दिखा देना होगा कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है। अगर कोडोमेन के बराबर आ जाता है तो ऑन टू फंक्शन होगा, अगर बराबर नहीं आता है तो क्या होगा हमारे पास, इनटू फंक्शन होगा। अगर बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू हो सकता है। नॉट इक्वल टू जब होगा तो उस समय, उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप हुए हमारे पास, 1 1 मैनी 1, इनटू एंड ऑन टू फंक्शन। तो इनटू एंड ऑन टू के लिए हमें ध्यान रखना है, ऑन इनटू एंड ऑन टू के लिए बस ये वाला पार्ट, अगर हमारे पास रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर आ गया तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और अगर इन 1 1 का पता करना है तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे fx1 इक्वल टू fx2 से, और अगर हम लोग x1 इक्वल टू x2 तक पहुँच गए तो 1 1 होगा। अगर ये x1 x2 के बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक्स टू वाई इस तरीके से दिखाता है। तो पहला वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, और दूसरा वाला जो है वो कोडोमेन कहलाता है। ये पहला वाला सेट दिखा रहा है कि एक्स है, और दूसरा वाला सेट वाई है, और इसके बीच में एक फंक्शन जो रूल डिफाइंड है, जो वो क्या है हमारे पास, एफ रूल है, ठीक है। इज डिफाइंड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव। अच्छा, 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ एक्स अंडर एफ, मतलब इसके जितने सारे एलिमेंट्स हैं इनके इमेज जो हैं एफ आर डिस्टिंक्ट, वो कह रहा है कि इस एफ रूल के अंदर सबके अलग अलग क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए। यानी कि इसका इमेज कुछ और होना चाहिए, इसका इमेज कुछ और, इसका इमेज कुछ और, ऐसा होना चाहिए हमारे पास। डेट इज फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू एफ, fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, जो वहाँ पे हमने बताया था कि अगर 2 का मान लेते हैं कि ऐसा मान के चलेंगे कि 2 का एक ही इमेज है, तो बाद में हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों एक ही है एक्चुअली, एक ही है एक्चुअली। तो क्या हुआ इसका मतलब कि हर एक सिंगल का जो है वो एक ही इमेज है। तो क्या होगा हमारे पास, वो 1 1 कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कहलाएगा हमारे पास, मैनी 1 कहलाएगा। अब ये 2 फिगर बता रहा है F1 और F4, देख लेते हैं इसको।
जैसे F1 है हमारे पास, F1 ये क्या 1 1 है, 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है, 3 का इमेज D है, 4 का इमेज क्या है हमारे पास C है। तो डेफिनेटली ये क्या हमारे पास 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अच्छा 1 1 एंड ऑन टू वो सब मतलब अलग चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि 1 1 होगा ऑन टू नहीं होगा इनटू नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है ये सारा कुछ। हाँ 1 1 है तो मैनी 1 नहीं होगा, इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है क्या हमारे पास, तो दूसरा नहीं दिख रहा है क्योंकि 1 और 2 दोनों के एक ही पिताजी हैं और कौन है बी है, यानी कि 1 और 2 जो है दोनों का इमेज क्या है हमारे पास बी है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा मैनी 1, ये हो जाएगा हमारे पास मैनी 1, ठीक है। अच्छा इसमें देखते हैं, ये भी दिख रहा है मैनी 1 क्योंकि 1 और 2 का एक ही इमेज है हमारे पास, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 का बी है, 2 का सी है, 1 का बी है, 2 का सी है, 3 का ए है और 4 का डी है। तो सब एक एक से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास 1 1 होगा। अच्छा एक चीज़ और देखा जा सकता है कि हमारे पास फंक्शन में कन्वर्जन अलाउड होता है, डाइवर्जन अलाउड नहीं होता है। अब कन्वर्जन और डाइवर्जन का मतलब क्या हुआ, कन्वर्जन अलाउड होता है, डाइवर्जन अलाउड नहीं होता है। इसको ऐसे देखा जा सकता है कि ये मान लेते हैं जैसे सेट है, तो कन्वर्जन क्या होता है हमारे पास कि 2 से निकल के 1 पे जाके मिल रहा हो, 2 से निकल के 1 पे जाके मिल रहा हो। जैसे ये ए है, ये बी है, यहाँ पे 1 है, तो ए और बी का एक ही इमेज हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन, कन्वर्ज कर रहा है एक ही जगह पे, कन्वर्ज, ठीक है ना, कन्वर्ज कर रहा है एक ही जगह पे जाके, तो ये अलाउड होता है, कन्वर्जन अलाउड होता है हमारे पास। अब देखते हैं डाइवर्जन क्या होता है हमारे पास, तो डाइवर्जन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कि ए है हमारे पास, यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज होने का मतलब ये 1 और 2 दे दिया जाए कि ए जो है वो 1 से भी अलाउड कनेक्टेड है और 2 से भी कनेक्टेड है। तो ये डाइवर्जन जो होता है हमारे पास, डाइवर्जन आई थिंक यही होगा स्पेलिंग, डाइवर्जन जो है वो क्या होता है अलाउड नहीं होता है। कन्वर्जन अलाउड है, डाइवर्जन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग कि देखो जो भी होगा वो कन्वर्जन ही हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं 2 जो है वो एक ही जगह जाके मिल रहा है, 2 जो है वो एक ही जगह जाके मिल रहा है, तो ये कन्वर्जन जो है वो अलाउड होता है, बट डाइवर्जन अलाउड नहीं होता है, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया 1 1। फिर अगला आते हैं, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई सेट टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इन 1 1 फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। जो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, 1 1 एंड जो ऑन टू फंक्शन होता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यानी कि इंजेक्टिव और प्लस सर्जेक्टिव दोनों मिलके क्या बना देगा हमारे पास, बाइजेक्टिव। ये हो जाएगा हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसको एक नाम दे दिया गया है। तो इसने क्या बोला है कि हमारे पास f डिफाइंड फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। ये कह रहा है कि दूसरे वाले का जितना एलिमेंट है ना, ये किसी ना किसी का इमेज होना ही चाहिए, किसी ना किसी का इमेज होना ही चाहिए। यहाँ पे हर एक बंदा किसी ना किसी का बाप होना चाहिए, कोई खाली नहीं रहना चाहिए हमारे पास, ठीक है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x इन x सच डैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब ये कह रहा है कि दूसरे वाले सेट y के हर एक y के लिए एक कोई ऐसा x जरूर होगा जो कि इससे कनेक्टेड होगा, तभी तो हम लोग कहेंगे कि f ऑफ x जो है वो कितना है हमारे पास, y के बराबर है। ये चीज़ कहता है यहाँ पे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, दूसरे वाले सेट y के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x, इस पहले वाले सेट x में एक ऐसा एलिमेंट x होगा सच डैट f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, y से कनेक्टेड होगा। उसका मतलब यही हुआ ना। अब देखते हैं इसमें ऑन टू कौन कौन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 लोग खाली रह गए, तो ये क्या होगा हमारे पास, इनटू होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लोग खाली रह गए, तो ये क्या होगा, इनटू होगा। यहाँ पे तीनों लोग भरे हुए हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास, ऑन टू होगा। और ये भी क्या होगा हमारे पास, ऑन टू होगा। तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा
ये क्या है हमारे पास, f फ्रॉम x टू y इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y, यानी कि क्या है, y क्या है हमारे पास, कोडोमेन है। तो रेंज ऑफ f जो होना चाहिए, फंक्शन का जो रेंज होना चाहिए वो कोडोमेन के क्या होना चाहिए हमारे पास, बराबर होना चाहिए। अच्छा, बाइजेक्टिव कब कहते हैं हम लोग, जब 1 1 हो और ऑन टू हो दोनों, यानी कि F4, यहाँ पे जो एग्जांपल उसने देख रखा है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल नंबर 7 है, क्या कह रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। ओके, अच्छा, इसने क्या कहा है कि ठीक है ना, कि क्लास टेंथ का यहाँ पे 50 स्टूडेंट हैं, ये 10th क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा कुछ होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। तो 50 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, ठीक है। और क्या दे के रखा है, f फ्रॉम a टू n, a जो है, a पहला सेट है हमारे पास, ये वाला सॉरी, ये वाला जो सेट है वो एक्चुअली a है, और ये क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ किसके, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। f फ्रॉम a टू n डिफाइंड है a से लेके n तक, यानी कि ये जो है हमारे पास वो क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलते जाएगा हमारे पास। ठीक है, वी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, यानी कि कोई भी यहाँ से एक स्टूडेंट x उठाते हैं तो उसका रोल नंबर जो है हमारे पास वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x। ठीक है, अब ये हुआ इसका मतलब कि कोई भी ये जैसे 4 उठाया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उसका रोल नंबर, जैसे 4 का मान लेते हैं, 4 का 2 रोल नंबर है, ठीक है, उसने दे के नहीं रखा है कि कितना होगा, डेफिनेशन नहीं दे के रखा है, बस इसने दे के रखा है कि डिफाइंड ऐसा है कि एफ एक्स इजिकल टू क्या है, एफ एक्स कहाँ पर होता है हमारे पास, यहीं पर होता है। तो कोई भी एक स्टूडेंट है एक्स, उसका क्या है, रोल नंबर है, जैसे 4 का मान लेते हैं 2 रोल नंबर है, 3 का क्या नंबर, 1 का 3 है, और 3 का 1 है, मतलब ये 1 2 3 ये सब सारे सारे जो है ना नाम की तरह देखो, ये नाम है, 50 लड़के हैं जिनका कि नाम है, तो ये 50 के जो रोल नंबर्स होंगे वो कहाँ तक ख़त्म हो जाएंगे, 50 तक ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि छठा नंबर का जो बच्चा है, जो भी नाम है, ठीक है, जो भी, चलो 6th नाम ही है उसका, 6th नाम है, तो 6th का 50 जो है वो रोल नंबर है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना तक जा सकता है हमारे पास, 50 तक जा सकता है। ऐसा थोड़ी होगा कि किसी बच्चे का 100 रोल नंबर होगा, नहीं होगा ये ना, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 50 बच्चे हैं, तो अगर सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं तो 50 तक आते आते उनका सारा रोल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो है हमारे पास वो नेचुरल नंबर है, ये वाला जो है वो नेचुरल नंबर, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, अब क्या बोला है कि सो डैट एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, अब ये 1 1 है बट नॉट ऑन टू है। 1 1 का मतलब ये हुआ कि हर एक जो है इस साइड में हर एक एलिमेंट सिर्फ उसका एक ही प्री इमेज होना चाहिए, एक ही क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, यानी कि यहाँ का कोई भी दो एलिमेंट एक से नहीं जुड़ा होना चाहिए, और नहीं जुड़ेगा। रीज़न क्या है नहीं जुड़ने का, कि हर एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा वो यूनिक होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि एक राम है, ठीक है, और एक सोहन है, ठीक है, ये दो बंदे हैं राम और सोहन, तो इनका रोल नंबर जो होगा वो तो डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि दोनों का रोल नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है, नहीं होगा, रोल नंबर एक रोल नंबर नहीं हो सकता हमारे पास दोनों का। तो क्या होगा कि हर एक बंदे का जो रोल नंबर होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट का जो इमेज होगा वो अलग अलग होगा, हर एक बंदे का जो इमेज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि एक सिर्फ एक ही से जुड़ा होगा, तो अगर हर एक सिर्फ एक एक से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक्स के इस सेट के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, तो वो क्या होगा, फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा हमारे पास, 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, दूसरा चीज़, इनटू क्यों है, इनटू क्या है, ऑन टू क्यों नहीं है। ऑन टू कब होता है, जब इधर से कोई भी खाली न रहे। अब यहाँ से अगर रेंज पूछा जाए कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का अगर रेंज पूछा जाए तो रेंज क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगा हमारे पास, 50 तक रोल नंबर डन, 50 तक जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर कोडोमेन पूछा जाए कि कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन तो पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से।
तो हमारे पास क्या रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है? नहीं, रेंज जो है यहाँ पे, रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, बराबर नहीं है। क्योंकि 50 के बाद यहाँ पे 50 के बाद से इनफाइनाइट नंबर्स, यानी 51 से शुरू हो रहे हैं इनफाइनाइट नंबर्स जो कि इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे पास? इनटू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन तो हो ही नहीं सकता है। ऑन टू फंक्शन कब होता? जब इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी से जुड़े होते हैं, या फिर सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी के इमेज होने चाहिए थे। तो वैसा कुछ है नहीं हमारे पास, तो नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास? इनटू फंक्शन हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है हमारे पास। अगला कह रहा है हमारे पास कि सो डेट एफ डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। ओके, अब यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, एफ एक्स इक्वल टू क्या बोला है हमारे पास? 2x, ठीक है। और f डिफाइंड किससे है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ओके, तो देखते हैं इसको। यानी कि पहला वाला सेट जो है वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, और दूसरा वाला जो सेट है हमारे पास वो भी नेचुरल नंबर है, और f डिफाइंड है 2x। यानी कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से लेते हैं, तो अगर इसको x माना जाए तो ये जुड़ेगा किससे? 2x से। यानी कि 1 किससे जुड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से डॉट 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 चलते जाएगा। तो 1 किससे जुड़ेगा? 1 अपने डबल से जुड़ेगा। 1 जो है वो क्या अपने जुड़ेगा अपने डबल से। तो 1 किससे जुड़ेगा? 2 से। 2 किससे जुड़ेगा? 4 से जुड़ेगा। 3 किससे जुड़ेगा? 6 से जुड़ेगा। 4 किससे जुड़ेगा? 8 से जुड़ेगा। ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो उसने पूछा क्या हमसे कि दिस वन इज़ 1 1 बट नॉट ऑन 2। ठीक है, तो 1 जो है मतलब कि कोई ऐसे दो एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं क्या? कोई ऐसे दो एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं क्या जिन जो कि एक ही से जुड़े हो? यानी कि कोई भी ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं क्या पहले वाले सेट में? कोई भी दो ऐसे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं क्या जिनका कि डबल सेम हो? जिनका कि डबल सेम हो? कोई ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास? 1 1 होगा। अच्छा, उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम लोग? वैसे शुरू करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, सोनू मनु मान लेके देते हैं fx1 इक्वल टू fx2। तो अब f ऑफ x1 रखेंगे तो क्या होगा? सिंस f ऑफ x जो है उसने देख रखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो अब जब हम लोग यहाँ पे x की जगह पे x1 रखेंगे तो इधर से कितना आएगा? इधर से आ जाएगा 2x1। इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास? 2x2। अब 2 2 को अगर कैंसिल आउट करें तो हमारे पास क्या आ गया? x1 बराबर x2। और हमने बोला था कि अगर x1 बराबर x2 पे पहुँच गए तो ये क्या होगा हमारे पास? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास? 1 1 फंक्शन है। ओके, दूसरा देखते हैं कि क्या ये ऑन टू होगा? क्या ये ऑन टू होगा? देखो, ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें ये बता देना एनफ होगा कि इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका कि कोई मतलब जो किसी का इमेज नहीं हो सकता है। इतना प्रूफ करना हमारे लिए एनफ होगा। ठीक है, तो कोई भी यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 4 3 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देयर नेचुरल नंबर देयर does not exist any element in सेट, पहले वाले सेट को। ठीक है, सेट 1 सच डैट ऐसे लिख देते हैं, एनी एलिमेंट इन सेट एनी एलिमेंट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि पहला वाला भी हमारे पास क्योंकि नेचुरल नंबर दे के रखा था, ये भी नेचुरल नंबर होगा। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच डैट 2 ऑफ x इक्वल टू 3। यही होना चाहिए था ना हमारे पास कि यहाँ पे ऐसा दूसरे वाले में ऐसा कोई भी एलिमेंट, मतलब यहाँ पे इस पहले वाले सेट में कोई भी एक ऐसा x नहीं हो सकता है जिसका कि डबल हम लोग करें तो क्या आ जाए? 3 हो जाए। ऐसे 1.5 का डबल जो है वो 3 हो जाएगा हमारे पास। 1.5 का जो डबल होगा डेट विल बी इक्वल टू 3। बट है क्या कि 1.5 जो है ना वो अलाउड ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अलाउड है क्या? x क्या ले सकता है? x जो है वो नेचुरल नंबर है हमारे पास। x जो है वो नेचुरल नंबर है, और किसी भी नेचुरल नंबर का जो डबल है वो हमारा 3 नहीं हो सकता है। तो ऐसा देख लिया हमने कि 3 जो है वो खाली रह जाएगा। सो डेट इम्प्लाइज हम लोग कह सकते हैं कि 3 इज नॉट इमेज
ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट, एनी एलिमेंट ऑफ सेट 1। जो भी पहला वाला सेट दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं कि उसने ए दे के रखा है, बी दे के रखा है, उस तरीके से, तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 जो है वो किसी का इमेज नहीं है, या फिर 3 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, ये ऑन टू तो नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ अगर एक भी ऐसा बंदा रह गया, ठीक है, एक भी ऐसा एलिमेंट रह गया दूसरे वाले सेट में जो कि किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा वो। इतना प्रूफ करना हमारे लिए एनफ होगा। या फिर एक चीज़ और काम कर लेंगे हम लोग कि क्या प्रूफ कर देंगे हम लोग, रेंज निकाल के बता देंगे कि रेंज क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो रेंज जो भी होगा हमारे पास, देखो जैसे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ एक्स इक्वल टू 2x हमारे पास। अब अलाउड वैल्यू क्या है हमारे पास, x जो है वो n को बिलोंग कर रहा है, x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है हमारे पास। तो इसका जो डबल होगा, इसका जो डबल, किसी भी नेचुरल नंबर का जो डबल होगा वो क्या होगा, इवन होगा। तो रेंज जो होगा हमारे पास, रेंज जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, इस तरीके से आएगा हमारे पास, यानी कि सेट ऑफ इवन नंबर्स। अच्छा, कोडोमेन हमारे पास क्या है, कोडोमेन तो हमारे पास पूरा का पूरा है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास। तो यहाँ पे रेंज जो है वो हम लोग दिखा सकते हैं कि रेंज इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट, कोडोमेन। रेंज जो है वो हमारे पास कोडोमेन के बराबर नहीं है, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को रेंज निकालना इजी है तो हम लोग रेंज भी निकाल सकते हैं सीधे सीधे। ओके, अच्छा, फिर और भी तरीके हैं हमारे पास, और भी तरीके हैं। अच्छा, पहले उसका हम लोग थ्योरी बता देते हैं, फिर हम उस पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, इनटू ऑन टू 1 1 एंड मैनी 1। एक्चुअली 1 1 एंड मैनी 1 को ग्राफिकली हम लोग कैसे बताएंगे उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली बोर्ड में तो नहीं कर सकते, बट समझने के लिए ठीक है हमारे पास 1 1 एंड मैनी 1। ठीक है, 1 1 एंड मैनी 1। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास जिसमें कि ए बी सी है, और यहाँ पे है 1 2 3 4। अब मान लेते हैं ए 2 से कनेक्टेड है, बी 1 से कनेक्टेड है, सी जो है वो 3 से कनेक्टेड है, या फिर यहाँ पे भी हम ऐसा ले लेते हैं, ये जो है हमारे पास, ये ऐसे 2 3 4 इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, एक कोई एफ है, कोई भी एफ हो सकता है, ठीक है, जो कि क्या है, 2 पे 2 है, 3 पे 1 है, 4 पे 3 है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, कि कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक है, जो कि सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है। अच्छा, तो हमारे पास डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारे पास ये वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, और रेंज क्या होगा हमारे पास, ये 1 2 3 होगा, जिसका कि प्री इमेज है। 4 जो होगा उस वो रेंज में हमारे पास नहीं आएगा। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अगर प्लॉट करना चाहते हैं, तो हम लोग डोमेन को क्या करते हैं, डोमेन को यहाँ पे प्लॉट करते हैं और रेंज को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो डोमेन क्या है हमारे पास, 2 3 4। तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 2 डोमेन में है, 3 डोमेन में है हमारे पास, और 4 डोमेन में है। ठीक है, तो 2 किससे कनेक्टेड है, 2 से, तो 1 2 3 4 मान लेते हैं ऐसा कुछ है। तो 2 किससे कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है। तो हम इस फंक्शन को ऐसे भी ये कर सकते हैं, 2 2 से हमारे पास, 3 किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, 3 हमारे पास 1 से कनेक्टेड है, और 4 किससे कनेक्टेड है हमारे पास, 4 3 से कनेक्टेड है, 4 जो है वो 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, अब ये क्या होगा हमारे पास कि हम लोग जो फंक्शन अब पढ़ने वाले हैं उसमें हमारे पास जो दोनों सेट्स होंगे ना, दोनों सेट्स होंगे, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। किस में, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि डोमेन में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे और रेंज में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। यानी कि ऐसा देगा कि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर, यानी क्या मतलब, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस तरीके से। तो इसके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो 1 1 एंड मैनी 1 पता करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बना लेंगे, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसका ग्राफ बना लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे के रखा है, कि ये 1 1 है या फिर मैनी 1 है। तो एक तरीका क्या होता है हमारे पास कि हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इसका ग्राफ बना लेंगे। जैसे ग्राफ बना लिया, ये y मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन
कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर फंक्शन के ग्राफ को दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा है, दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा है, तो क्या होगा हमारे पास, ये मैनीवन हो जाएगा, मैनीवन हो जाएगा। क्यों मैनीवन हो जाएगा? जैसे देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये x1 है, ये x1 है, तो x1 पे वैल्यू कितना मिलेगा, fx1, ये वाला पॉइंट देगा हमारे पास fx1, ठीक है। और ये मान लेते हैं हमारे पास x2 है, तो x2 पे वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट fx2, ये वाला पॉइंट fx2। अब ये वाला पॉइंट तो सेम ही है, सेम है, और इसी का दो कोऑर्डिनेट बता रहे हैं fx1 fx2, इसका मतलब कि ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, x1 और x2 दो ऐसे वैल्यू हैं अलग अलग, ये दिख रहा है कि हमें अलग अलग वैल्यू मिल रहा है हमारे पास, दो अलग अलग वैल्यू हैं x1 और x2, जिसपे कि हमें क्या मिल रहा है हमारे पास, सेम वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे x1 fx1 इक्वल टू fx2 है, fx1 इक्वल टू fx2, बट x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, ये मैनीवन फंक्शन होगा, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक से ज़्यादा जगह पे कट कर गया, ठीक है, मतलब ऐसे ये है कि जितने सारे हॉरिजॉन्टल लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें से अगर कोई भी एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज़्यादा जगह कट कर गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, मैनीवन हो जाएगा। और अगर हमारे पास कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसको एक जगह से ज़्यादा जगह कहीं कट नहीं करता है, कहीं एक जगह से ज़्यादा जगह कट नहीं करता है, तो वो क्या होता है हमारे पास, ये होता है 1 1 फंक्शन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो एग्जांपल नंबर 8 हो गया हमारे पास, देखते हैं उसका कहीं यूज हम आगे बता देंगे। अब जैसे यही है हमारे पास, प्रूव डेट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन 2। अब ये रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है हमारे पास, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। तो पहला एफ एक्स इक्वल टू 2x है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 2x है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 है। तो शुरू कर जो हो जाएंगे कैसे, fx1 इक्वल टू fx2 से शुरू होंगे, ठीक है। अब fx1 इक्वल टू fx2 से शुरू हुए तो कितना आ जाएगा, 2x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x2। तो यहाँ से x1 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, x2 के बराबर। अब x1 x2 के बराबर आ गया तो क्या हो गया हमारे पास, 1 1। तो यहाँ से 1 1 वाला काम हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं कि ऑन टू होगा क्या, ऑन टू होगा क्या हमारे पास, यानी कि क्या जो दूसरा वाला सेट है क्या किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा क्या, किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा क्या, यानी कि कोई भी y जो कि सेकेंड सेट से हो, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कोई होगा क्या जो किससे कनेक्टेड हो। तो हमारे पास कनेक्शन क्या है, मतलब रूल क्या है, 2x है। तो इसका मतलब कि अगर x कोई ऐसा है, ठीक है, जिसको कि अगर y से कनेक्ट होना है तो y किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास, 2x के बराबर। यानी कि अगर इधर y है तो इसका हाफ इधर होना चाहिए, तो इसका हाफ इधर होगा क्या हमारे पास, वो हमें देखना है कि हर एक y के लिए जो दूसरे सेट से है उसका कोई हाफ पहले वाले सेट में होगा क्या। हाँ डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रियल नंबर है हमारे पास, पूरा का पूरा रियल नंबर है। तो हर एक y के लिए कोई y/2 जरूर होगा कि f ऑफ y/2 जब करेंगे हम लोग, f ऑफ y/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स y/2 की y मिल जाए हमारे पास। यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है, जिसका कि डबल जो है वह यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाए, y आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 1 भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। यहाँ के हर एक y के लिए यहाँ पे एक y/2 अवेलेबल है, यहाँ के हर एक y के लिए यहाँ पे एक y/2 अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 3 के लिए यहाँ पे 1.5 अवेलेबल है, यहाँ पे 2.5 ले लेते हैं तो 2.5 के लिए यहाँ पे 1.25 अवेलेबल है। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। एक तो ये हमारे पास तरीका हुआ। दूसरा कि अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि रेंज जो है वो हमारे पास क्या है, कोडोमेन के बराबर है, तो हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। तो रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो ऐसा है कि x हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x जो है वो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। x उसने दे के रखा है ना डोमेन, तो डोमेन हमारा क्या होता है, x का वैल्यू।
x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो किस में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? ये तो अभी भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ही जाएगा। अब 2x क्या है हमारे पास? 2x fx है, या फिर इसी को कह देते हैं हम लोग y, या तो इसको तुम क्या कह दो, fx कह दो। तो fx कहाँ से कहाँ तक गया? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, या फिर इसी को कह दो y। तो y कहाँ से कहाँ तक चला गया हमारे पास? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और y का वैल्यू जो होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास? रेंज कहलाता है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया हमारे पास? माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, या फिर इसी को कह सकते हैं कि हमारा क्या है? आर रेंज है। तो रेंज आर, और फंक्शन जो दे के रखा है उसमें हमारा कोडोमेन भी इतना है, कोडोमेन भी हमारा आर है। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज भी आर हो गया, कोडोमेन भी आर हो गया, तो रेंज क्या हो गया? रेंज जो है वो किसके बराबर हो गया हमारे पास? कोडोमेन के बराबर। तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑन टू हो जाएगा। अब ग्राफिकली इसको कैसे देख सकते हैं? तो ग्राफिकली देख लेते हैं कि ग्राफिकली इसको कैसे हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू है। तो फंक्शन क्या दे के रखा है? y इज इक्वल टू 2x या फिर fx इक्वल टू 2x का हो, ठीक है। तो अगर उसका ग्राफ बनाया जाए, अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है क्या जो कि इसको क्या करे, दो एक से ज़्यादा जगह पे कट करे? कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा जगह कट करे? नहीं, हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही जगह पे कट करेगा। तो ये क्या होगा हमारे पास? 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू क्या होगा हमारे पास? रेंज देखना है हमें रेंज देखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है वाई एक्सिस पे वैल्यू। डोमेन हमारा कहाँ होता है? डोमेन हमारा यहाँ पे हमें देखना होता है, ये होगा डोमेन, और ये क्या होगा हमारे पास? ये होगा रेंज। तो x का वैल्यू डोमेन कहाँ से कहाँ तक अलाउड है हमारे पास? पूरा r, पूरा रियल नंबर अलाउड है, पूरा रियल नंबर अलाउड है। पूरा रियल नंबर का मतलब ये कि ये पूरा का पूरा नंबर लाइन हमारे लिए अवेलेबल है। पूरा का पूरा नंबर लाइन कहाँ से लेके? माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक अलाउड है। तो अगर माइनस इन्फिनिटी पे देखा जाए तो कोई ना कोई भी, देखो हर एक वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ पे कोई x का वैल्यू लिया, उसके लिए हमें यहाँ y पे कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा। हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई y वैल्यू मिल जाएगा, हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई, या फिर यहाँ पे हर एक वैल्यू y वैल्यू के लिए कोई ना कोई, देखो यहाँ पे x वैल्यू जो होगा वो होगा। जैसे मान लेते हैं ये -3 है, तो -3 के लिए माइनस का 1.5 यहाँ पे अवेलेबल है, उसका हाफ मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, तो 3 का हाफ जो है 1.5 यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे 2.2 है, तो 2.2 के लिए यहाँ पे एक 1.1 जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ के हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए इधर कोई ना कोई अवेलेबल है। तो यानी कि इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा हमारा कवर हो जाएगा। रेंज का मतलब क्या हुआ? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक कवर हो गया हमारे पास? नीचे से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास? रेंज जो है वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, या फिर कहेंगे इसको कि आर हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास? आर हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हमारे पास रेंज निकालने के, ठीक है। आई थिंक सबसे अच्छा तरीका यही है कि x दे के रखा है कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो हमारे पास 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, एक और दे देते हैं कि ऐसे मान लेते हैं फंक्शन दे के रखा है कि -2 से 4 तक जा रहा है, और ये जो है हमारे पास -6 से लेके और 8 तक जा रहा है, ठीक है। और फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x है हमारे पास, fx इक्वल टू 2x है। तो ये क्या हमारे पास ऑन टू होगा क्या? ऑन टू होगा क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका रेंज निकालेंगे, इसका रेंज निकालेंगे। तो रेंज कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, ये होता है डोमेन। डोमेन यानी कि एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू उसने कहाँ से कहाँ तक दे के रखा है कि -2 से लेकर और कहाँ तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है। हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारे पास ट्वाइस एक्स। तो ट्वाइस एक्स करेंगे यहाँ से, तो इधर से हमारे पास -4 आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसी को हम एफ बोल देते हैं, एफ बोल देते हैं। तो एफ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक? -4 से लेके कहाँ तक? 8 तक, या फिर इसी को फिर y बोल दो। तो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारे पास? -4 से लेके 8 तक। तो इसका रेंज क्या हो गया? इसका रेंज हो गया हमारे पास -4 से लेके कहाँ तक? 8 तक। अच्छा, कोडोमेन क्या दे के रखा है? कोडोमेन क्या होता है? दूसरा वाला सेट होता है। तो दूसरा वाला सेट देखते हैं, दूसरा वाला सेट उसने क्या दे के रखा है? -6 से 8 दे के रखा है। ये दे के रखा है -6 से 8। अब ये क्या रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर है क्या? रेंज जो है
वो हमारे पास क्या कोडोमेन के बराबर है? नहीं, डेफिनेटली बराबर नहीं है, क्योंकि अगर बराबर होना होता तो यहाँ पे भी -4 होना होता था, ठीक है, क्योंकि रेंज कह रहा है कि -4 से लेके 8 तक जाएगा और कोडोमेन जो है वो -6 से लेके 8 तक जा रहा है हमारे पास। तो डेफिनेटली यहाँ से वाला पार्ट जो है कोडोमेन में वो छूट जाएगा हमारे पास। ऐसा कुछ हुआ हमारे पास कि जो इससे इधर वाला जो है ये मान लेते हैं कि -6 मान लेते हैं, इधर कहीं -4, मतलब ये रेंज मानते हैं, रेंज इस तरीके से देखोगे, और इधर कहीं 8 मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है। तो हमारा कोडोमेन देखो, कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, -6 से लेके 8 तक, लेकिन रेंज कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके सिर्फ यहीं तक है। तो ये वाला पार्ट तो छूट गया ना, ये वाला पार्ट छूट गया, तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो हमारे पास ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू अगर नहीं है तो क्या है? इनटू फंक्शन है हमारे पास। ये फंक्शन क्या है हमारे पास? इनटू फंक्शन है। अब अगर 1 1 पता करना है तो 1 1 के लिए तो वही हमारे पास डेफिनेशन है। अगर एफ एक्स इक्वल टू 2x है तो हम लोग क्या करेंगे? fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x2 बराबर 2x1। तो अभी भी हमारे पास ये x1 बराबर x2 आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? 1 1 तो है ही, 1 1 तो है ही, ठीक है। तो इसके बाद अगले एग्जाम्पल से हम लोग अगले एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।